साथियों, गेहूं की तीसरी सिंचाई पर ही उत्पादन निर्भर करता है कि गेहूं कितना उत्पादन दे सकती है। साथियों, यदि हमने तीसरी सिंचाई को ध्यानपूर्वक कर दिया अपने खेत में तो आप उत्पादन इसी टाइम यही वो अवस्था है कि आप उत्पादन को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि साथियों यही वो टाइम होता है जब यहाँ पर वो खेत में जो अपन लागत लगाते हैं उसी का पूरा रिजल्ट यहीं पर मिलता है हमारे को। साथियों, यदि आपने तीसरी सिंचाई सही टाइम पर नहीं की तो आपको उत्पादन बढ़ने की जगह घट सकता है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां 100% निकल जाएं, उसके बाद अपन तीसरी सिंचाई कर दें। उसके बाद फिर हम कोई सिंचाई ना करें अपने खेत में, क्योंकि साथियों बालियां निकलने के बाद कुछ टाइम हो जाता है। उसके बाद यदि हम सिंचाई करते हैं तो हमारे को उसके नुकसान देखने को मिलेंगे, क्योंकि साथियों हमारे गेहूं की हाइट उस टाइम पर पूरी हो जाती है। उसके बाद यदि हम सिंचाई करते हैं तो हवाएं चलती हैं, हवाओं के कारण यदि हमारी फसल गिर जाती है तो उत्पादन बिल्कुल भी कम हो जाता है। करीबन मान के चलिए आप 60% तक नुकसान हो जाता है यदि हमारा खेत हवा के कारण गेहूं की फसल गिर जाती है तो। इसलिए साथियों अपन को खेत में नमी रहते हुए तीसरी सिंचाई करना है। ये अपने को ध्यान देना है कि हमारे खेत में जब हम सिंचाई की है उसी टाइम पर नमी होना चाहिए खेत में पर्याप्त। क्योंकि यदि साथियों अपन खेत को ज़्यादा सुखा देंगे, उसके बाद यदि हम सिंचाई करेंगे तो मिट्टी खिल जाती है। खिलने के कारण पौधा सही से टिक नहीं पाता है। विशेष करके साथियों पीली मिट्टी में ये समस्या देखने को मिलती है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है सच्चा साथी मेरा किसान।